शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, स्कूल समय आते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जीपीएस भी है, उनका लोकेशन भी पता चलता है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता लाने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लगातार सरकार प्रयासरत है कि बिहार की सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और इसमें अब लगातार इसके लिए कई ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र व सुदूर क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई रिक्त पदों पर भी जल्द से जल्द बहाली करने की बात कही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, आइए सुनाते हैं। है कि जो भी बच्चे चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, एडमिशन से वंचित न रहें। हम लोग अभियान चला रहे हैं, हम लोग ने इश्तिहार भी निकाले हैं और सब जगह कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शिक्षा विभाग में और शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है गुणवत्ता के साथ, तो कोई भी बच्चा छूटे नहीं। इसलिए हम लोग अभियान के तहत हर एक स्कूल में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नामांकन कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने करीब 90% जो टेक्स्ट बुक है उनको पहुंचवा दिया है। 90% टेक्स्ट बुक स्कूलों में करीब मिल गया है। शेष 10% अगले एक सप्ताह के अंदर उन्हें उपलब्ध हो जाएगा, ताकि ससमय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट का डिसीजंस हुए, उसमें आपने देखा भी होगा कल कि 636 वैसे वित्तरहित स्कूल जहां पर कोर्ट सस्पेंडेड थे, कुछ कारण थे जिसके कारण उनका संसाधन पूरा नहीं था या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था। हम लोगों ने उन्हें राहत दी है वैसे स्कूलों को, और 1 साल और का अधिक मोहलत दिया है कि अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है, उसको पूरा कर लें। लेकिन फ़िलहाल उन लोगों को हम लोगों ने राहत दी है, 636 स्कूल के सभी स्कूल के जो संचालक हैं उनको, ताकि सुचारू रूप से छात्र हित में, छात्राओं के हित में और शिक्षकों के हित में ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। जब भी निरीक्षण करते हैं तो कई जगह पर भी शिक्षक नाराज रहते हैं, लापता रहते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठाए? देखिए, जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब 92 से 94% अनुशासन के तहत जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, स्कूल समय आते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसमें जीपीएस भी है, उनका लोकेशन भी पता चलता है। इसलिए उसमें 90% से ऊपर सुधार हुआ है। जो शिक्षक शिक्षिका नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसको फिजिकल रूप से भी वो दे पाते हैं, लेकिन जो गायब रहते हैं उन पर हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई करते हैं। लेकिन संख्या उसकी बहुत कम हो गई है और स्वेच्छा से हम तो ज़रूर कहेंगे शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को धन्यवाद देंगे कि वो अपने मन से, स्वेच्छा से वो लोग अब स्कूल में आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, सुनील कुमार ने कहा है कि कई वित्तरहित से विद्यालय जिसे बंद कर दिया गया था, उसे भी अब 1 वर्ष का समय दिया गया है, ताकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे दुरुस्त कर सके या जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त कर सके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है, सरकार ने एक संदेश दिया है कि आज भी वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। छात्र हित व शिक्षक व शिक्षिकाओं की हित की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानाध्यापकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी जल्द से जल्द कर लिया जाएगा, चूँकि यह पूरा मामला जो है प्रक्रिया में चल रहा है। इसके साथ ही जब उनके जनता दरबार में पहुँचे TRT के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के जो छात्र आए थे, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि हमने उस मामले को लेकर के आयोग को पत्र लिख दिया है और इस पूरे मामले में आयोग को जो करना है वही कर सकती है। इसमें शिक्षा विभाग का अब कोई भी रोल नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता के दावे किए जा रहे हैं, वो धरातल पर कब तक पूरी तरह से उतर कर सामने आता है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।